साइकिल एक ऐसी चीज जिसे हम सब चलाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये दो पहियों पर सीधी खड़ी कैसे रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा नहीं है। आज हम इसी रहस्य के पीछे की कमाल की फिजिक्स को समझेंगे। तो चलिए इस दो पहियों वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। साइकिल चलाना कितना आसान और स्वाभाविक लगता है ना? पर सच तो यह है कि ये फिजिक्स की सबसे दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई पहेलियों में से एक है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक साइकिल असल में सीधी कैसे रहती है? जब हम उसे धक्का देते हैं तब भी वो कुछ दूर तक बिना गिरे चली जाती है। आखिर कैसे? अब इसका जो सबसे आम जवाब दिया जाता है, पहले उसकी बात करते हैं। सालों से एक थियोरी चली आ रही है, एक ऐसी धारणा जो हम सबने शायद सुनी होगी, पर क्या वो सच है? दशकों तक किताबों में, क्लासरूम में इसका एक ही जवाब था, जायरोस्कोपिक फोर्सेस। मतलब वो ताकत जो साइकिल के तेजी से घूमते हुए पहियों से पैदा होती है। अच्छा, ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट है क्या? इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई चीज बहुत तेजी से घूमती है तो वो अपनी दिशा या झुकाव को बदलना नहीं चाहती। बिल्कुल एक लट्टू की तरह, जब तक वो तेजी से घूमता है सीधा रहता है। तो यही माना जाता था कि पहिए भी साइकिल को ऐसे ही सीधा रखते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये बात एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये सच है कि जायरोस्कोपिक फोर्सेस का थोड़ा बहुत हाथ होता है, पर वो मुख्य वजह बिल्कुल नहीं है। असली हीरो कोई और है। और इसका सबूत वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी स्पेशल साइकिल बनाई जिसके पहिए एक दूसरे की उल्टी दिशा में घूमते थे। इससे क्या हुआ? पूरा का पूरा जायरोस्कोपिक इफेक्ट जीरो हो गया, कैंसल आउट। और हैरानी की बात यह थी कि वो साइकिल तब भी आराम से बैलेंस हो रही थी। तो अगर जायरोस्कोपिक फोर्स नहीं, तो फिर क्या? वो कौन सी चीज है जो साइकिल को गिरने से बचाती है? तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली गुमनाम हीरो से, जिसका नाम है ट्रेल। अब ये ट्रेल शब्द सुनकर लग सकता है कि ये कोई मुश्किल चीज है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान है। बस इतना समझिए, ये दो पॉइंट्स के बीच की एक छोटी सी दूरी है। एक पॉइंट वो जहां हैंडल की धुरी जमीन की तरफ इशारा करती है, और दूसरा पॉइंट वो जहां अगला टायर असल में जमीन को छूता है। बस यही छोटी सी दूरी सारा जादू करती है। और ये दूरी बनती कैसे है? ये साइकिल के डिजाइन में ही छिपी है। कभी ध्यान से देखा है? साइकिल का जो अगला कांटा यानी फोर्क होता है, वो एकदम सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका होता है, और इसी झुकाव से पॉजिटिव ट्रेल बनता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक शॉपिंग कार्ट के पहिए के बारे में सोचना। जब हम शॉपिंग कार्ट को धकेलते हैं तो उसके पहिए हमेशा खुद ब खुद घूमकर चलने की दिशा में आ जाते हैं ना। वो हमेशा मूवमेंट को फॉलो करते हैं। इसी को कैस्टर इफेक्ट कहते हैं। और मजे की बात यह है कि साइकिल का अगला पहिया भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए साइकिल थोड़ी सी बाईं ओर झुकने लगी, तो ट्रेल की वजह से अगला पहिया अपने आप थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ जाएगा। और जैसे ही वो मुड़ेगा, वो पूरी साइकिल को वापस उसके सेंटर ऑफ मास के नीचे ले आएगा, और झुकाव ठीक हो गया। ये एक खुद को ठीक करने वाला सिस्टम है जो हर पल काम करता रहता है। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। साइकिल का डिजाइन तो लाजवाब है, लेकिन इस पूरे संतुलन के खेल में एक और बहुत जरूरी पार्टनर है, और वो है राइडर। हम सब ने यह महसूस किया है कि साइकिल जितनी तेज चलती है उतनी ही स्थिर लगती है, पर असल में स्पीड स्थिरता पैदा नहीं करती। नहीं, स्पीड बस ट्रेल की खुद को ठीक करने वाली ताकत को और बढ़ा देती है, उसे एम्प्लीफाई कर देती है। इसीलिए तेज रफ्तार में साइकिल ज्यादा स्टेबल लगती है और धीमी होने पर डगमगाने लगती है। और यही बात हमें इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है। साइकिल चलाने वाला वो सिर्फ एक सवारी नहीं है जो चुपचाप बैठा है। सच तो यह है कि जब कोई साइकिल चलाता है तो उसका दिमाग और शरीर बिना सोचे समझे लगातार हैंडल को छोटे छोटे इशारे देता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब साइकिल बाईं तरफ गिरने लगती है तो उसे बचाने के लिए हम असल में थोड़ा सा बाईं तरफ ही मुड़ते हैं। ये छोटे छोटे सुधार ही हैं जो सिस्टम को परफेक्ट बैलेंस में रखते हैं। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि स्थिरता का ये खूबसूरत संगीत आखिर बजता कैसे है। तो कुल मिलाकर साइकिल का संतुलन तीन चीजों का नतीजा है। पहला, साइकिल की अपनी बनावट यानी ट्रेल, जो मुख्य ताकत है और लगातार साइकिल को सीधा रखने की कोशिश करती है। दूसरा, जायरोस्कोपिक बल, जो एक छोटे हेल्पर की तरह शुरुआती झुकाव को रोकने में मदद करते हैं।
और तीसरा और सबसे अहम, चलाने वाले का दिमाग, जो एक मास्टर कंडक्टर की तरह आखिरी और सही सुधार करता है। तो अगली बार जब कोई साइकिल पर बैठे तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं चला रहा, बल्कि फिजिक्स के एक खूबसूरत, खुद को संतुलित करने वाले सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे और कितने ही जादू हैं जिनके पीछे की साइंस को हम बस यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना?